हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए शेयर मार्केट में डबल अटैक आपको जरूर आना चाहिए। अब आप कहोगे यार डबल अटैक कैसे? आज के दिन में आपने देखा होगा सुबह सुबह मार्केट ने बहुत ही लंबा, मैं कहूंगा छलांग नहीं बल्कि गोता लगाया, डीप डाइव, गैप डाउन ओपनिंग। उसके बाद मार्केट ने लंबी छलांग लगाई अपसाइड में। फिर शाम होते होते दोबारा गोता लगाने को मार्केट चली गई। जरा सोचिए, पूरी की पूरी अल्टरेशन को आप जब देखोगे, चलिए वो तो गैप डाउन हुआ, उसके लिए आपको कल ही एनालाइज करना पड़ता, तो ये मार्केट नीचे आ गई। लेकिन आज सुबह के बाद जो पहला जंप फिर दूसरा डाइव डिप, उन दोनों पे अब मैं आपको इंट्राडे के तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सीखना जरूर है। कॉन्सेप्ट वही है जो हम नॉर्मल आप देखते होंगे, जिससे हम पता लगाते हैं भाई शेयर भागने वाला है। कॉन्सेप्ट वही है, बस एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को तसल्ली से देखिए। और मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें ऑप्शन से रिलेटेड हैं, तो उसको दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, आपको चीज़ें जरूर समझ में आएंगी। अब सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट में। आप ये देखिए निफ्टी का चार्ट, ये जो हमारे सामने चार्ट खुला है ना, वो 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट का चार्ट खुला है। और मैं आपको इंट्राडे के ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखिए इंट्राडे और आप सोचते होंगे नॉर्मल डे जो ट्रेड्स आपकी होती है उनमें क्या डिफरेंस है। इंट्राडे में टेक्निकल एनालिसिस वही है जो बाकियों में भी है, लेकिन यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता। इसीलिए जो नए लोग हैं, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा प्लीज़ प्लीज़ सबसे पहले पेपर पे ट्रेड करें। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक लॉट करके मार्केट में आए और अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें। और अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर रहे हो तो बहुत जल्दी यहाँ पे आपको क्विक बुकिंग करनी पड़ती है। आपकी टेक्निकल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सुबह सुबह देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई, जबरदस्त गैप डाउन मैं कहूँगा। उसके बाद अगर आप सिचुएशन देखोगे तो जब गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर आप कहोगे यार क्या अपसाइड में खरीदा जा सकता है स्टॉक? तो देखिए अब आज की डेट क्या थी, थर्सडे, यानी कि एक्सपायरी का दिन। अब एक्सपायरी के दिन में जब आप सिचुएशन को देखोगे, कैसी सिचुएशन बनी है एक्सपायरी के दिन में, जब ये नीचे गैप डाउन हुआ तो इसने किसी न किसी में यहाँ पे बियरिश क्रॉस बनाया होगा। नॉर्मली हम जब लॉन्ग साइड में ट्रेड करते हैं हम क्या देखते हैं, बुलिश क्रॉस को। तो आप देखिए 5 मिनट बियरिश क्रॉस में चला गया, 15 आपका 1 मिनट बियरिश क्रॉस में चला गया, लेकिन 15 मिनट भाई अभी तो बुलिश क्रॉस में ही है। तो अब वापसी देखिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे। आपको क्या बताया गया है कि जब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे मैं कहूंगा बुलिश क्रॉस देखने को मिले तो जरा तसल्ली से देखिए। ये फ्रेम जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, बुलिश क्रॉस बना। और हमेशा मैं आपको कहता हूं क्या, अगली करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली करेक्शन ही नहीं, उसके रिजोल्यूशन को समझो। तो अब आपको समझने की जरूरत है। पहले मैं लॉन्ग साइड की बात करूंगा। देखिए ये पार्ट आप देख रहे हो, लाइन, जब भी हम बात करते हैं स्टॉक भागने वाला है, ये भागने वाला है, तो यही करेक्शन रेजोल्यूशन ही तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेवल है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेवल आपको यार वाव क्या लेवल है। तो यहाँ पे अब आपको हम कैसे ट्रेड करें इसको, आपको दिख रहा है बुलिश क्रॉस बना है, पहली करेक्शन है, ये रिजॉल्व होगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग साइड की। और आपका रिस्क इम्प्रोवाइज रिस्क और डीप रिस्क, स्टॉप लॉस। अब आपको क्या इसको ट्रेड कैसे करें, तो मैं फिलहाल इसको ट्रेड करने के लिए आपको बताता हूं ऑप्शंस में आपको जो फायदा होता है बाइंग में, वो बहुत कम मार्जिन चाहिए होता है। एक छोटे निवेशक के पास बहुत ही कम मार्जिन अवेलेबल होता है। अब इसको मैं देखता हूं, और यहां पे क्योंकि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो सीधे सीधे इसके नियरेस्ट मुझे यहां पे दिखा भाई 15,100 का एग्जांपल हम लेके चलते हैं, क्योंकि ये लेवल यहां पे पार होने की कोशिश कर रहा है और आपकी एक्सपेक्टेशन है एक रैली यहां पे आ सकती है। तो चलते हैं 15,100 के लेवल को देखते हैं। ये वो टाइम फ्रेम है, देखिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए चीजें रेडी कर रखी है। अब इसमें जब आप देखोगे, क्योंकि निफ्टी 50 का जो आपका, और ये जो है जो एक्सपायरी है वो आज की ही एक्सपायरी ली गई है, तो आपको क्विक से क्विक बुकिंग करनी पड़ेगी। अब आप देखिए ये पूरी की पूरी करेक्शन रिजॉल्व होती है किस टाइम पे, ऑलमोस्ट ये प्राइस अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये प्राइस है 36 रुपीज का। कितना है प्राइस भाई, 36 रुपीज। आप कहोगे यार ये तो 36 तो बहुत ही कम है। और 36 जो ये बहुत कम आपको दिख रहा है, अगर आप अपने रिस्क को देखो तो मैक्सिमम रिस्क में डीप स्टॉप लॉस वाला देखूं तो ये है 30 रुपए का।
तो मतलब अगर आपका 75 का लॉट होता है, देखिए कितना लॉट है, मान लो आपका 75 का लॉट, और आपने देखा कि कितना आपका रिस्क है, मात्र 6 रुपए का रिस्क। कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके आप खुद लोग लगाइए, देखिए 6 × 5 जीरो, 6 × 7 आपका 42, और आपका 345, 450 रुपए का रिस्क हुआ, नहीं हुआ? एक लॉट की मैं बात कर रहा हूं आपका। मतलब आप ये मान के चलो, अगर आप इसको खरीद रहे हो, आपका 450 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, क्योंकि आप पूरी की पूरी तैयारी के साथ चले हो, क्योंकि मार्केट तो गिरी हुई है, बट आपको यहाँ पे बुलिश क्रॉस दिखा, और उस बुलिश क्रॉस में आपने करेक्शन देख के उसको एंट्री कर रहे हो। अब देखिए, अब यहां से लेके मैं अभी आपको पूरा अपसाइड तो जाने की सोच ही नहीं रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ 36 से आपने इस लेवल पे एग्जिट कर लिया, ऑलमोस्ट 72, कितना, 72, क्योंकि ज्यादा टाइम तो हम होल्ड कर नहीं सकते, ऑप्शन है, एक्सपायरी का दिन है, ऑप्शन जो आपके मैं कहूंगा जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसमें एक टाइम फैक्टर भी होता है, वो तो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी आपने कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पे 72 पे बुक कर लिया। तो 36 रुपीज पे आपने खरीदा था, 72 पे आपने बुक कर लिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 100%। कितने मिनट में, वो भी आप देख लीजिए कि कितने मिनट में ये 100% प्रॉफिट आपको हुआ। अब मिनट में मैं लेके चलता हूं, आपने यहां से ट्रेड ली, स्टार्ट करी, ये आपका 11:07 था। आपने ट्रेड इस बड़ी कैंडल, ये रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे क्लोज करी, ये मान के चलो इस रेड कैंडल के बीच में, यानी कि 11:24 में, 11:07, 11:24, आपका पैसा डबल। कितने मिनट में, 15 मिनट के अंदर पैसा डबल हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, ये तो हो गया अपसाइड का ट्रेड, सिंपल एग्जांपल लेके। लेकिन अब आपको ये दिखा यार, गैप डाउन ओपनिंग है, मैं अपसाइड की ट्रेड नहीं ले सकता, तो मैं अगर ये सिचुएशन ये जंप हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं ऐसे हालात देखने को मिलेंगे कि ये मार्केट डाउन आ जाए, तो डाउन आ जाएगा तो मैं यहाँ पे फिर लूंगा, कोशिश करूंगा डाउन साइड की ट्रेड लेने की। तो उसको देखते हैं आप बैंक निफ्टी के थ्रू। अब देखिए, बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एग्जांपल हो गया, एक का अप साइड, दूसरे का डाउन साइड। अब गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद जब मार्केट ऐसी भागी और बिल्कुल वो जहां से गैप स्टार्ट हुआ, कल की क्लोजिंग उसके नियर चली गई, बट उसके नियर अब आपको गया, उसको पार भी कर सकता था। अब आप जाओ देखो कि कैसी सिचुएशन में, आपको हमेशा कहता हूं ना जॉइंट की फॉर्मेशन, देखिए बिल्कुल उसी के नियर 15 मिनट में जॉइंट की फॉर्मेशन हुई, और इसको जरा देखोगे आप किस तरीके से सिचुएशन देखने को मिली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भैया पीक पे है और एक्सपायरी का दिन है। और बिल्कुल एक्सपायरी में जनरली क्या होता है, जो मार्केट का बिहेवियर होता है जनरली, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेंज, एक रेंज, डिफाइंड रेंज के अंदर होता है। जैसे कि आपने देखा, ये बॉटम पॉइंट, ये टॉप पॉइंट, अभी बीच में ही कहीं एक्सपायर होगा। तो अब यहाँ पे, अब आपको दिख रहा है यार, ये 36,300 का जो लेवल है, ये तो पीक बन गया। अब कैसे कमाई कर सकते हो इसमें? देखिए, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको पता है अब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाने वाली, तो इससे ऊपर की जितनी भी कॉल्स हैं उनको आपने सेल कर दिया, पता है, और टाइम फैक्टर आपके फेवर में रहेगा, लेकिन उसमें आपका मार्जिन ज्यादा लगेगा। एक छोटा निवेशक को इतना मार्जिन पास होता नहीं है, तो वो सिचुएशन देखेगा कि कैसी सिचुएशन बन रही है। अब इसी पार्ट को मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, जब निफ्टी का बना था तो बैंक निफ्टी में भी क्या जबरदस्त सिचुएशन इसी तरीके की बनी थी। तो आप इस सिचुएशन को देखिए। अब आप ये जो पीक पॉप पॉइंट है ना, मैं 1 बजे के आसपास का, उस पॉइंट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस पॉइंट को जब आप देख रहे हो यार, ये सिचुएशन ऐसी बन रही है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, ये छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि आप अभी इंट्राडे में हो तो छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही मददगार है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, क्या दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो आपको दिख रहा है ये हेड एंड शोल्डर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि सिंपल टर्म्स में हमारा लोअर हाई लोअर लो का सीरीज प्राइस एक्शन। आपको यार वाओ, क्या मजेदार सिचुएशन है। ये लेवल देखिए, यहाँ पे आपके पास मौके, अब आपको है मार्केट नीचे गिरने वाली है, आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाली है और बहुत धड़ाम से गिरने वाली है, क्योंकि आप ऊपर यह देखिए अपर लिमिट पे हो, अपर लिमिट पे जॉइंट की फॉर्मेशन और इस तरीके की जॉइंट की फॉर्मेशन, और 1 मिनट पे लोअर हाई लोअर लो का सीरीज। देख रहे हो इस बात को? आपने पहले अप साइड गए, अब डाउन साइड पे जा रहे हो। अब आप क्या करोगे? अभी हम किस प्राइस के नियर हैं? देखिए, किस प्राइस के नियर, अभी हम 36,300 का हमारा लिमिट है, तो हम सोचेंगे यार अब एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक का 36,300 के पी को, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन है प्राइस नीचे गिरेगा, तो निफ्टी बैंक 36,300 के हमने जो है पी को, और जो जिसकी आज की ही एक्सपायरी है, यानी कि 4 मार्च की एक्सपायरी है, उसको देखा। अब टाइम देखिए, अब आप टाइम फैक्टर भी देखेंगे हम और ये हम गए यहाँ पे पी को खरीदना है हमको, ठीक है। तो हमारे निफ्टी बैंक 36,300 के पीक और सेम टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्या रेट उसका चल रहा था अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आप कहोगे वाओ क्या मजेदार सिचुएशन बनी। ये देख रहे हो आप,
टाइम कहाँ पे हमारे, हम एग्जीक्यूशन बिल्कुल एंड पे ले रहे हैं जब सिचुएशन खत्म हो जा रही है। और आपके पास अगर मैं कहूँगा और सॉलिड सिचुएशन जो है वो इन लेवल्स पे बनेगी। देखिए लेकिन अभी इस पे देखते हैं, ये टाइम है आपका 1:14 1:15 के आसपास का टाइम ये है देखिए। और ये देखिए 1:14 1:15 के आसपास का टाइम, यानी कि बिल्कुल बॉटम पे ये वाला टाइम। तब कितना था निफ्टी 170। उसके बाद जो रैली आती है कहाँ तक गई 320, फिर डाउन आता है क्योंकि भाई यहाँ पे टाइम डीके आपके अगेंस्ट है, फिर अप जाता है और ओवरऑल जब लास्ट तक आके देखोगे तो ये गया 600 का। चलिए मैं ये एज्यूम करके चल ही नहीं रहा कि आपने ये पूरे की पूरे साइकिल को खेला, मैं बस ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो पहली रैली थी इसमें उसको जंप लिया। 170 के आसपास आपने खरीदा और आपका स्टॉप लॉस था 150 यानी कि 20 थे। और निफ्टी बैंक का जो लॉट होता है वो 25 शेयर का लॉट होता है, तो 25 रुपए का अगर आपका रिस्क है तो 25 इंटू 25 इक्वल टू 625, ये आपका टोटल रिस्क हो गया। और आपने यहां से लेके 300 तक इस मूव को प्ले किया, मैं ये मान के चल रहा हूं बस। तो 170 से लेके 300 तक के मूव को जब आपने प्ले किया तो आपका ये गया ऑलमोस्ट 320 के आसपास तक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बस 300 तक ही प्ले किया। तो सोचिए कितना टोटल 130 पॉइंट्स का 130 इंटू आप लगा लीजिए 25, आपको यार क्या गेन है क्या प्रॉफिट है। अब यही सारी सीरीज देखिए, हम जब लर्निंग में बात करते हैं तो ये देखिए जरा, ये देख रहे हो आप, ये जो पूरी की पूरी सीरीज जैसे हम अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं भाई कैसी सिचुएशन बन रही है, देखिए बिल्कुल भाई ये धमाका होने वाला है, डाउन साइड गिरने वाला है। और ये देखिए कहाँ तक गिरा, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक नहीं बल्कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की, क्योंकि पता है कि नीचे गिरने वाला है। तो सबसे पहले 36,300 का पी आप देखिए, 170 का रेट है बाइंग प्राइस। उसके बाद देखिए 36,000 का पी और नीचे गिरेगा तो ये 54 पे आ रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट 35,800 का पी मात्र 24 रुपए पे अवेलेबल था, यानी कि यहाँ पे तो स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं, जितना रिस्क उतना। और आप देखिए उसके बाद अपने मार्जिन के बेसिस पे आप आपके रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे आप क्वांटिटी अप डाउन कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा जो टाइम था ना वो देखिए 1:13 14 15 का। और एनालिसिस क्या थी आपकी, बिल्कुल सटीक एनालिसिस और उसी तरीके से। अब हमारे जैसे लर्निंग मेंबर है वो पूछते हैं भाई ऐसा क्यों, तो वही जो मैंने आपको अभी समझाया उनके साथ भी यही समझाया गया। और प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद आप आराम से अपनी सहूलियत के हिसाब से जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी एक्सपायरी के डेट में ऑप्शन का जो प्राइस है वो एकदम नीचे डिके वाला जो फैक्टर है वो सेलर के फायदे में होता है, तो इसीलिए वो आपके अगेंस्ट होता है। तो वो आपकी सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। आप देखिए, और उसके बाद गेन दिखाता हूँ मैं आपको। आप देखिए गेन आप जब देखोगे तो ये निफ्टी को ही देख लीजिए, ये कहाँ तक गया देखिए, ये बैंक निफ्टी का आप लेवल देखिए जरा, सोचिए कि ये गया 170 से कहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट 500 के लेवल तक। आपको यार 2 गुना 3 गुना भी पैसा हो सकता है, बट इतना रिस्क, इतने अप डाउन के रिस्क कोई नहीं लेगा। जो अगर किसी ने सेकंड टाइम फिर एंट्री करी होगी तो इन लेवल पे 270 के लेवल से वो एंट्री कर लेगा। तो इन मूव्स को आप कैप्चर कर सकते हो इजीली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए भी बेस आपका सेम है। बेस क्या सेम है, आपको एनालिसिस आनी चाहिए और आपके इंट्राडे के अंदर रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस मैं कहूंगा। और फाइनली बैंक निफ्टी कहाँ सेटल हुआ वो आप देखिए, बैंक निफ्टी सेटल हुआ 35,800 के लेवल पे, यानी कि वही 200 की सिंपल मूविंग एवरेज के पास जहां पे सुबह इसने आराम किया था और शाम होते होते वहीं पे इसने फिर से आराम किया है। और अब आगे की सिचुएशन अगर आप देखते हो तो भाई ये भी बियरिश क्रॉस है, ये भी बियरिश क्रॉस है, तो पेन की सिचुएशन है, अभी गेन की नहीं है ऐसा मुझे जो दिख रहा है अभी आने वाले अभी छोटे टाइम फ्रेम में। पूरा का पूरा दिन एक रेंज में रहा और उस रेंज में भी आप पैसा इजीली कमा सकते हो। अब बात करते हैं नॉर्मल स्टॉक्स की। नॉर्मल स्टॉक्स को अगर आप देखोगे, जब भी मैं आपको कहता हूं ना मूविंग एवरेजेस से दूर निकल गए तो वहां पे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस वहां पे उसी तरीके के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर बैंक निफ्टी जब ऊपर भागी थी तो आप देखिए जब मूविंग एवरेज के नियर ये प्राइस था, देखिए यहाँ पे आपका कितना रिस्क था, ये देखिए ना के बराबर का रिस्क। यहाँ पे कितना रिस्क था जब ये बुलिश क्रॉस के बाद की पहली करेक्शन थी, ना के बराबर का रिस्क। लेकिन जब ऊपर चले जाता है ना तो फिर आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और टाइम जो होल्डिंग का है, क्योंकि अगर करेक्शन आ गई तो उस करेक्शन को भी तो अपना टाइम लगेगा। तो इन चीजों को समझिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।